बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ की इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक है स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट, यूनिट नंबर 4। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इसका क्वेश्चन 7th पार्ट 8 पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। मैं 9th पार्ट करवाऊंगा और बाकी इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स होंगे ये भी आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये सारे जो हैं वो सेम मेथड से होंगे। स्टूडेंट, इसका 9th पार्ट 21,904। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि एंड डिजिट जो है वो इवन नंबर है तो ये 2 से स्टार्ट करेंगे हम। 2 10s are 20, 1 यहाँ पे चला जाएगा, ये 19 हो जाएगा। 2 9s are 18, फिर 1 कैरी यहाँ पे चला। 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा। 2 7s are 14, यहाँ पे चला जाएगा 12, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 7s are 14, इस तरह से 2 3s are 6, 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा। 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 3s are 6, वहाँ यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा। 13 है। 2 6s are 12, यहाँ पे 1 कैरी। 2 9s are 18। स्टूडेंट्स, अब 1369 जो है वो 37 पे ही डिवाइड होगा। तो 37 पे डिवाइड करेंगे तो 37 37s are 1369, 37 1s are 37। 21,904 के जो फैक्टर्स हैं हम इस तरह से लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 37। स्टूडेंट्स, अब हम इनको पेयर्स में लिख लेते हैं। तो पेयर्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 का स्क्वायर, फिर ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 37 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट का सिंबल ले लेंगे इस तरह से इसके ऊपर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाला भी और ये भी। हमारे पास जो नंबर बचा है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 37। इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 148। तो स्टूडेंट्स, 21,904 का जो स्क्वायर रूट है वो 148 आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हम इसके प्राइम फैक्टर्स ड्रा करेंगे 512 के। वो ये कह रहा है कि हमने वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि जिसे हम 512 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसे हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और वो नंबर ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करवाने से ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। स्टूडेंट्स, 512 के हम फैक्टर्स ड्रा कर लेंगे। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 256, 256 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 128, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 64, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 पे डिवाइड करने पे 8 सॉरी, फिर 2 पे डिवाइड करने पे 4, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो जब यहाँ पे 1 आ जाए तब हम स्टॉप कर देते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं 512 के वो इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनके पेयर्स बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा होगा कि आफ्टर 4 पेयर्स ये जो नंबर 5th है आपको ये पेयर में नज़र नहीं आ रहा, ये अकेला नंबर है। इसका मतलब ये है कि 1 2 इज़ नॉट अकर इन पेयर, ये जो है ये पेयर में नहीं है। इसलिए 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 512 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू यील्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने वो लोएस्ट नंबर जो है वो फाइंड करना है। जिस नंबर को हम 21,168 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। स्टूडेंट्स, हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 21,168 को 2 पे डिवाइड करने पे हमारे पास आया 10,584। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 5,292। फिर 2 पे डिवाइड करने पे 2,646। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा 1,323। अब स्टूडेंट्स, ये नंबर जो है इसके लास्ट पे जो डिजिट है वो 3 आ रहा है। तो अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा तो अब हम 3 पे डिवाइड करेंगे इसे। तो 3 पे डिवाइड करने पे हमारे पास आया 441।
फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 147, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 49। अब 49 स्टूडेंट्स 3 के टेबल में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, ये आता है 7 के टेबल में। तो 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी फैक्टर्स आए हैं इन्हें हमने इस तरह से लिख लेना है। इनको लिखने के बाद हम इनके पेयर्स बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा कि 3 आपको अकेला जो है वो नज़र आ रहा है इसमें। तो 1 3 इज़ नॉट अकर इन पेयर, 3 जो है वो पेयर में नहीं है, इसलिए 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। इसे हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 15,876। के दो पॉजिटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो ये आ रहा है 15,876 एंड द लार्जर वन इज़ 9 टाइम्स द अदर। तो जो लार्जर नंबर है वो 9 टाइम है दूसरे नंबर का। फाइंड द नंबर्स, हमने दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका ये प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने लेट करना है कि पहला नंबर हमारे पास जो है वो x है। हमें नहीं नंबर पता तो अननोन के लिए हम ये वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं x। उस नंबर का जो 9 टाइम है, यानी उस नंबर का 9 टाइम, सेकंड नंबर उसने कहा था 9 टाइम है उसका, तो 9 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं उस नंबर को। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने कहा था कि हमारे पास जो दो नंबर का प्रोडक्ट है वो 15,876 के इक्वल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने पे हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 9 एज इट इज़ और x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की पावर 2। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, x की पावर 2 यहीं पे रहेगी, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 9 पे डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आया 1764। स्टूडेंट्स x का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमने ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसके जो है वो फैक्टर्स बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके जो हमारे पास ये सारे फैक्टर्स आए हैं, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 882, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 441, फिर 3 पे डिवाइड करने पे 147, 3 पे डिवाइड करने पे 49, फिर 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। तो हमारे पास ये सारे फैक्टर्स इसके आ गए हैं। तो इन फैक्टर्स को लिखने के बाद हमने इनके पेयर्स बना लेने हैं। पेयर्स बनाने के बाद अब हम इनका स्क्वायर ले लेंगे, यानी ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, स्क्वायर रूट से कैंसिल। हमारे पास जो नंबर आया वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास x जो है वो 42 आ गया है। स्टूडेंट फर्स्ट नंबर हमारे पास था x और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 42, और हमारे पास दूसरा नंबर जो था वो क्या था 9x। तो हम इस नंबर को जो x की वैल्यू है इसे 9 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 9 को 42 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 378। तो हमने वो दो नंबर भी ढूंढ लिए हैं जो उसने कहा था कि पहला नंबर और दूसरा नंबर जिनका ये प्रोडक्ट है उसे आप फाइंड कर दें। तो 378 और 442 का ये प्रोडक्ट था नंबर। ओके स्टूडेंट, जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इनकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।